आज से 4 राज्यों के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सिक्किम, बंगाल और बिहार का दौरा। कल कानपुर में देंगे कई सौगात। पीएम मोदी सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्वी भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मिलेगी मदद। सिक्किम दौरे के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिटी गैस परियोजना की रखेंगे आधारशिला। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद करेंगे रोड शो। काराकाट की जनसभा में 48,520 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 20,900 करोड़ की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बैठक को लेकर के ट्वीट किया गया है, लिखा है 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें सड़क, बिजली, जल संसाधन जैसे कई क्षेत्र शामिल। आज से जम्मू दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। कल पुंछ में सीमा के हालात का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज CII समिट के उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली में सुबह करीब 10:30 बजे वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा शुभारंभ। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। सिविल डिफेंस को लेकर होनी थी मॉक ड्रिल। नई तारीखों का ऐलान जल्द। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब पहुंचा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। रियाद स्थित भारतीय दूतावास में सऊदी अधिकारियों, व्यापारिक हस्तियों से मुलाकात की। सऊदी अरब में बोले AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कहा 26/11 आतंकी हमले के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य निशिकांत दुबे बोले आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताओं को लेकर सऊदी अरब को कराया गया अवगत। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इटली में सीनेट की रक्षा समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत पर जोर दिया। तेज प्रताप यादव के तलाक मामले पर आज फैमिली कोर्ट में होगी सुनवाई। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप पर कई बार मारपीट करने के आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना। बोले झूठी शान के लिए लालू परिवार ने बिहार की बेटी को प्रताड़ित किया। बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गौरव गोगोई के बयान पर असम के सीएम ने फिर किया पलटवार। बोले पूरा मामला भूपेन बोरा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने का था, नियुक्ति से पहले क्यों नहीं किया स्वीकार। केरल बीजेपी ने कसोल को लेकर चेतावनी जारी की है। कहा कांग्रेस ने पहले हिमाचल को बनाया दिवालिया और फिर इसके बाद उसको नजरअंदाज किया। बीजेपी ने TMC पर लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता बांटने का आरोप। कहा वोट बैंक के लालच में देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रही है TMC। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट बैठक की। बोले टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा देना नहीं। कोरोना को लेकर अलर्ट पर दिल्ली सरकार आज LNJP अस्पताल पहुंचेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 10 बजे अस्पताल में तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। बैतूल में स्व सहायता समूह सम्मेलन का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने 464 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। स्व सहायता समूह सम्मेलन में बोले सीएम मोहन यादव का मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष के ज्ञापन पर बोले विक्रमादित्य सिंह। कहा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन का कोई औचित्य नहीं। हाईकोर्ट ने दिए मामले में CBI जांच के आदेश। राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण की नई लहर। प्रदेश में मनाया जाएगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। जल स्वावलंबन को जन आंदोलन बनाएगी राजस्थान सरकार। नोएडा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया। एक्टिव मरीजों की संख्या 19 पहुंची। 11 महिलाएं और 8 पुरुष मिले कोरोना पॉजिटिव। पंजाब के अमृतसर में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। 500 ग्राम हेरोइन और 4 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद किए गए। यूरोप और पाकिस्तान से तस्करों से कनेक्शन निकला सामने। ओडिशा के कट्टर माओवादी विजया पुनेम ने किया सरेंडर। ओडिशा सरकार ने 4 लाख रुपए का घोषित कर रखा था इनाम। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी सिंडिकेट के सरगना को मलेशिया से भारत वापस लाई NCB। इसी साल जनवरी में हुई थी ऑपरेशन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। राजधानी लखनऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को घायल किया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के हमीरपुर में भी पुलिस को लंगड़ा ऑपरेशन के तहत मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में घायल कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 25,000 का इनामी घायल। बदमाश रवि के पैर में गोली लगी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश हुए घायल। वहीं मौके से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकियों को पकड़ा। इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हुआ नक्सल मुक्त। केंद्र सरकार ने किया घोषित। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की सूची से हटाया गया बस्तर का नाम।
बरेली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आज भी जारी रहेगा विशेष अभियान। 2 दिन में 818 लोगों से हुई पूछताछ। अभियान के दौरान 51 संदिग्ध मिले। बरेली में 45 रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की गई। संदिग्धों की हालत और नागरिकता की जांच भी जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल बांध के कई गेट खोले गए। चिनाब नदी के किनारे आवाजाही पर रोक लगी। कन्नड़ भाषा विवाद में बढ़ी कमल हासन की मुश्किलें। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगदागी ने माफी मांगने की कही बात। अंबेडकर नगर में मंत्री गिरीश यादव का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले हमेशा नकारात्मक टिप्पणी करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली के खजूरी इलाके में 2 गुटों में झड़प हुई। लाठी डंडे चलने के बाद इलाके में तनाव। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद को किया गया ध्वस्त। नेपाल सीमा से सटे मेनहवा गांव में कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। 34 साल पुराने आगरा पनवारी कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। SC/ST कोर्ट ने 36 आरोपितों को दोषी माना है। 16 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी किया। यमुना अथॉरिटी ने आपत्ति के साथ लौटाया ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का लेआउट प्लान। अब खामियों को दूर करके देना होगा संशोधित लेआउट प्लान। ग्रेटर नोएडा में ब्रांडेड पानी के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर एक्शन। अवैध प्लांट पर फूड विभाग की छापेमारी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बरेली के जिला अस्पताल में मरीज बनकर के पहुंचे थे जिला अधिकारी। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां। छापेमारी से अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। बरेली में फर्जी दरोगा को किया गया गिरफ्तार। विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगे 20 लाख रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फर्जी दरोगा को जेल भेजा। बहराइच में किसान पर तेंदुए ने किया हमला। ग्रामीणों ने घायल किसान को पहुंचाया अस्पताल। किसान की हालत बताई जा रही है नाजुक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ताजा बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। राजधानी शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश। दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल मई में भी बारिश की उम्मीदें हैं। कई राज्यों में आंधी तूफान तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बड़वानी में आज भी बारिश के आसार। ओडिशा के भुवनेश्वर में समुद्र तट पर हाई अलर्ट। जिला अधिकारियों को हर मौसम से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश। मछुआरों को समुद्र तट पर सतर्क रहने की सलाह दी गई। हरिद्वार में मानसून की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। मीटिंग में पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। मानसून सीजन में किसी भी आपदा से निपटने की परखी तैयारी। बिहार के नालंदा में पूर्व जेडीयू नेता के भाई के घर से मिला हथियार बरामद किया गया। ताइवान और इंग्लैंड में बनी रिवॉल्वर भी मिली है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेमी की हथौड़े से पीट कर हत्या। शव को बोरे में भरकर नहर में ठिकाने लगाया। प्रेमिका और पति सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में हुए ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया। 26 मई की रात हुई थी व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। जौनपुर में धारदार हथियार से युवक की बेरहमी से हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। दरभंगा में बेखौफ बदमाशों का आतंक। स्कूल जाते समय शिक्षक की गोली मारकर की हत्या। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। हरिद्वार में पुरानी रंजिश के चलते खूनी वारदात। गाली गलौज का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध असलाहा नकदी बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। अलीगढ़ में नादा पुल पर 2 गुटों में भिड़ंत। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। हमीरपुर में किशोर के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। दबंगों ने की डंडों और थप्पड़ों की बरसात। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में 5 महीने की मासूम की गला रेतकर हत्या। बच्ची की हत्या से गांव में फैली सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। आगरा में दरिंदगी का शिकार हुई मासूम के घर पहुंची राज्य महिला आयोग की टीम। पीड़ित परिवार के लोगों से मामले को लेकर के जानकारी ली। बरेली में युवक पर लुटेरों ने किया जानलेवा हमला। 1,20,000 रुपए लूटकर हुए फरार। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। महुआ रोडवेज बस में महिला यात्री का गहनों से भरा बैग चोरी हुआ। परिचालक पर लगाया लापरवाही का आरोप। महिला ने थाने में लिखित शिकायत दी थी। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली और गाजियाबाद में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 घायल समेत 4 बदमाशों को पकड़ा गया। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में गोंडा बहराइच हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में एक की मौत हुई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। बदायूं में गंगा में डूबे युवक का 3 दिन बाद मिला शव।
एसडीआरएफ की टीम ने काफी कोशिश के बाद शव को बरामद किया। मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन पलटने से 15 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के रायबरेली में करंट लगने से युवक की मौत। इन्वर्टर सही करते समय हुआ दर्दनाक हादसा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। डायमंड हार्बर के माधवपुर में इलाके में शक्तिशाली विस्फोट, धमाके से पूरा इलाका गूंजा। विस्फोट के चलते पुलिस थाने को भी नुकसान हुआ। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। बिजली गिरने से झुलसे 5 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के बायकुला इलाके में 5 मंजिला इमारत से स्लैब गिरा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन के पास ट्रेन का इंजन डिरेल हुआ। इंजन डिरेल होने से बिजली का खंभा टूटने से हड़कंप मचा। बदायूं के मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। अब तक आग लगने की वजह नहीं आई सामने। छत्तीसगढ़ में रायपुर के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।